तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, मैं पूरा आपको सॉल्व करके देता हूँ। 31 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है द फंक्शन एफ। बच्चों एफ की डोमेन दी है और उसकी को डोमेन दी है। तो डोमेन क्या है 0 से 3, जिसमें 0 और 3 इंक्लूडेड है, और को डोमेन है उसकी 1 से 29। कह रहा है फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, को दोनों नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, अब 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 फंक्शन तो वही होते हैं, या तो जो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या तो जो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए तो फंक्शन का तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बच्चों जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डेरिवेटिव आपके पास ये निकल के आएगा। पर इंक्रीजिंग फंक्शन मान लेते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव आप पॉजिटिव कर लीजिए, तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। यानी ओवरऑल आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 6 टाइम्स x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन 0। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। यानी कि बच्चों जब आप इसको नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस जो आप करते हैं, तो आपको प्लस माइनस प्लस वेवी स्क्वायर पैटर्न तो आप लोग को पता ही है ना। उसको यूज करके जब आप नंबर लाइन पर अरेंजमेंट करते हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा कब नहीं होगा। तो ये वेवी कर्व पैटर्न तो आपको पता ही होगा। ओके, तो सबसे पहले ये वेवी कर्व पैटर्न को यूज करेंगे तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा कि जहां जहां प्लस साइन आ रहा वहां फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, जहां माइनस साइन आ रहा वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये बात सभी लोगों को क्लियर है। तो इसका मतलब बच्चों आपको जब आपने इस क्वेश्चन यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एफ डैश एक्स वगैरह निकाला, उसके फैक्टर वगैरह किए, तो फैक्टर वगैरह करने पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, मैं इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आपका जो है, अगर आप वेवी कर्व पैटर्न नहीं जानते हैं तो आप ऐसे देख लो कि इसके फैक्टर है 2 और 3। तो 2 और 3 तो कैसे आप करते हो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही तो चलते हो आप। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2 से 3 में वो ऑलवेज डिक्रीजिंग है क्योंकि वहां माइनस साइन है, और माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी में वो क्या होगा, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। यही तो कहोगे ना। इसका मतलब बच्चों वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में जो डोमेन गिवन थी वो डोमेन गिवन है 0 से 3। तो बच्चों जीरो कहां आएगा, जीरो आएगा 2 से पहले। भाई जीरो कहां आएगा, जीरो तो 2 से पहले ही आएगा ना। और 3 कहां आएगा, 3 जहां आपका लिखा है वो तो पहले ही से लिखा है। इसका मतलब बच्चों 0 से 2 में वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया ना, और 2 से 3 में वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन अपनी डोमेन में एक बार इंक्रीजिंग भी एक बार डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब ये 1 1 तो हो नहीं सकता। समझ गए आप। अब आप आगे देखिए ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब आप क्या करो, फंक्शन की डोमेन देखो ध्यान से। डोमेन है इसकी 0 1 2 3, यानी उसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी 2 भी 3 भी। तो आप क्या करो, इसकी 0 पे, इसकी 1 पे, 2 पे, 3 पे वैल्यू निकालो। तो बच्चों 0 पे वैल्यू निकालोगे तो इसकी 1 आएगी, आप निकाल के चेक कर लो। 3 पे वैल्यू निकालो, 2 पे वैल्यू निकालो, तो बच्चों 2 पे वैल्यू इसकी 29 आ रही है, 3 पे वैल्यू 28 आ रही है। इसका मतलब ये क्या निकल के आया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 29, और ये उसकी कोडोमेन से मैच भी करती है इसकी रेंज। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि ये अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं। लेकिन जब आपने इस फंक्शन की 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे वैल्यू निकाली तो वो इसकी कोडोमेन से मैच कर रही है, यानी 1 से 29 के बीच में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर कट। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ये आपका ऑन टू तो है ही। आई थिंक सभी लोग हमारी बात समझ गए होंगे कि फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं। तो ये बात बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।